हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज जो है हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का जो है ये क्लास नंबर 6 लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है टोटल आपका 12 से लेकर के जो है 22 तक जो है ये सारा आर्टिकल जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है आपका तीसरा फंडामेंटल राइट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बहुत लोग जो है इसको गलती से पढ़ लेते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ना कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आपको शोषण करने का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दो ही आर्टिकल है, आपका आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर इन्हीं दो आर्टिकल पे जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 आपको क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के बारे में डील करता है आपका आर्टिकल नंबर 23। और आर्टिकल नंबर 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन के एम्प्लॉयमेंट को जो है प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, दोनों आर्टिकल को जो हम लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 23 क्या है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स बेगर। ठीक है, ये बेगर नहीं है, बेगार है। ठीक है, जिसका मतलब फोर्स्ड लेबर होता है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स। ठीक है, तो ये जो है आपका आर्टिकल प्रोहिबिट करता है किस में? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, उसके साथ बेगर जो कि आपका फोर्स्ड लेबर होता है, या फिर और भी कोई सिमिलर फॉर्म जो कि आपका फोर्स्ड लेबर को प्रमोट कर रहा हो, उस चीज़ को क्या करता है यहाँ पर? प्रोहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पर निषेध करता है। ठीक, तो एनी वायलेशन इज़ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। ठीक है, तो इसके अंडर कोई भी वायलेशन जो है आपका एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब अगर आप इसको वायलेट करते हो तो आपको जो है इसके लिए सज़ा मिलेगा। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये जो राइट है आपका सिटीजन के साथ साथ आपका नॉन सिटीजन दोनों के लिए जो है अवेलेबल है। अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब क्या है कि ये जो आपका आर्टिकल नंबर 23 है ये आपका स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जो है ये आपका अवेलेबल है, मतलब दोनों के लिए जो है आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको या तो स्टेट आपको जो है फोर्स्ड लेबर या फिर ट्रैफिकिंग कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो आप जो है उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आपका ट्रैफिक का मतलब क्या है ह्यूमन बींग्स में? ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन लाइक गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद बेच। ठीक है, खरीद बेच किसका? तो आदमी का, औरत का, या फिर बच्चों का। ठीक है, लाइक गुड्स मतलब सामान के तरह, जैसे जो आपको बाज़ार में मिलता है, सब्जी मंडी में जैसे आपको सामान बिकता है। ठीक है, उस तरीके से जो खरीद बेच है, या फिर किसी भी तरीके का जो बाइंग एंड सेलिंग है, ठीक है, खरीद बेच जो है आपका यहाँ पर, उसका मतलब होता है यहाँ पर ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसके साथ साथ इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, जो आपका यहाँ पर अनैतिक तस्करी या फिर वैश्यवृत्ति जो है आपका, ये सब जो है आपका इसके अंडर में आता है। ठीक है, ट्रैफिक के अंडर में देवदासी सिस्टम। ठीक है, देवदासी सिस्टम जो आपका सुने भी होंगे, देवदासी सिस्टम जो कि कुछ महिलाएं होती है जो कि डेडिकेटेड होती है किसके लिए? तो टेम्पल या फिर गॉड्स को डेडिकेटेड होती है, और उसमें जो है उनका शोषण होता था। ठीक है, तो उसके खिलाफ उसका वो भी जो है आपका ट्रैफिक के अंदर में ही आता है। ठीक है, या फिर आपका स्लेवरी हो गया, या फिर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो है आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के का ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये सब जो है आपका यहाँ पर इसका मतलब होता है। मीनिंग ऑफ बेगर, कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूशन प्रैक्टिस्ड हिस्टोरिकली बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेगर का मतलब क्या होता है कि बिना पैसा दिए काम करवाना। ठीक है, ये जो है आपका मतलब होता है बेगर का। ठीक है, तो बेगर जो है आपका क्या हो गया कि बिना पैसा दिए आपसे काम करवाना। बहुत पहले भी ये पहले से जो ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है हिस्टोरिकली। जो आपका लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार्स होते हैं, वो जो है आपका कम पैसों में या फिर फ्री में ही जो है फोर्सफुली जो है आपको यहाँ पर काम करवाते हैं। ठीक है, खेतों में काम करवाते हैं, या फिर कहीं और अपना जो है
काम कराते हो, या तो फोर्सफुली काम करवा रहे हो, या फिर बिना पैसे के काम करवा रहे हो, या फिर कम पैसों में काम कर रहा हो, जो आपका मिनिमम वेज है उससे भी कम पैसों में जो है आपसे काम करवा रहे हो, तो वो सब जो है आपका यहाँ पर बेगर के अंदर में आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लॉज जो है आपका रिलेटेड है, ये आपका बॉन्डेड लेबर सिस्टम, मिनिमम वेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इक्वल रिम्यूनेशन एक्ट, ये सब जो है आपका बेगार का जो लॉज है, ठीक है, बेगार जो है उससे रिलेटेड है। इमोरल ट्रैफिकिंग, ये जो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। अब जो है ये आपका आर्टिकल 23 में कुछ एक्सेप्शन भी देखने को आपको मिलता है, जैसे क्या कि स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया, फिर सोशल सर्विस हो गया। तो यहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है, वो जो है आपसे बिना पैसों के या कम पैसों में काम करवा सकते हो। किस चीज़ के लिए? तो पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे कि अगर जो आपको स्टेट को अगर ज़रूरत है मिलिट्री में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, ठीक है, और या तो आपको फ्री में काम करना हो, या फिर आपसे यहाँ पर कम पैसों में भी जो यहाँ पर आपसे काम करवाया सकता हो, या फिर सोशल सर्विस है इसमें भी जो आपसे काम करवाया सकता हो, ठीक है। बट नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो इन सब पे जो है आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही स्पेसिफिक रिलीजन को जो है आपको कम पैसे या फिर फ्री में आपको जो है काम करवा रहा है स्टेट, और बाकी सबको पेमेंट कर रहा है, या फिर किसी एक रेस या फिर कास्ट या फिर क्लास, ठीक है। तो जो इन सब चीज़ें हैं इन पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, या फिर एक कास्ट को मतलब पैसा दे रहा है और एक बाकी सबको जो है पैसा नहीं दे रहा है, या फिर कम पैसा दे रहा है, तो इस पे जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। एक चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर करिएगा तो यहाँ पर आपको जेंडर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेट जो है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया वहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि ये जो हम लोग क्या करें कि बस वो काम जो है बस मेल ही करेंगे, ना कि फीमेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है, इसीलिए जो आपको यहाँ पर जेंडर देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 24, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज इटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रेन के, किसमें? फैक्ट्रीज में या फिर कोई और जगह पर। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 24 है, इसमें क्या लिखा गया है कि प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज 14 ईयर्स इन फैक्ट्री, माइन और अदर हैजर्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, किसको? तो वैसे बच्चों को जो कि आपका 14 साल से नीचे है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है बच्चों को, ठीक है, जो कि आपका 14 साल से नीचे है। कहाँ पर प्रोहिबिट करता है? तो फैक्ट्री में काम करने से रोकता है, माइन में हो गया, या फिर कोई ऐसे खतरनाक जैसे जगह जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेलवे वर्क, तो इन सब जगहों पे जो है आपको 14 साल के नीचे के बच्चों को काम करने से रोकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन हैजर्डस वर्क इज़ अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर गैर खतरनाक कार्य में बच्चों का नियोजन अनुमत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आपका खतरनाक काम नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपके बच्चे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो वो लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। 14 साल के नीचे के बच्चे भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसा काम वो कर सकते हैं जो कि खतरनाक ना हो, तो वहाँ पर वो अलाउ है। यहाँ पर कुछ लॉज रिलेटेड है चाइल्ड लेबर से, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 2016 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एक्चुअली ये जो लॉ है आपका वही जो है आगे अमेंड होकर के जो है आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर माइंस एक्ट 1952 और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 और बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। तो ये सब कुछ लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल 24 में जो है सुप्रीम कोर्ट 1996 में क्या कहता है कि डायरेक्टेड क्रिएशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, ठीक है। तो 1996 में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऑर्डर जारी करता है कि यहाँ पर जो है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का जो है क्रिएशन किया जाए, और यहाँ पर वैसे लोग जो कि बच्चों को काम पर रख रहे हो, ठीक है, इन जगहों पर,
तो उनको जो है 20,000 रुपये पर चाइल्ड जो है यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 10 बच्चे उनके अंडर में काम कर रहे हो तो उनको 2 लाख रुपया यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपका फ़ाइन है ये किसके पास जाएगा, तो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जाएगा। और ये जो फंड है आपका एजुकेशन और हेल्थ न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों पे खर्चा करेंगी उन बच्चों के लिए। ठीक है, जो कि आपका इन सभी जगहों पर फंसे हुए। ठीक है, 2006 में जो है गवर्नमेंट बैन लगा देते हैं चिल्ड्रेन बिलो 14 प्रोहिबिट फ्रॉम वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट, होटल, ढाबा वर्कर्स, शॉप, फैक्ट्रीज, स्पा, रिसोर्ट्स। ठीक है, तो इन सब जगहों पे जो है काम करने से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर क्या कर देता है गवर्नमेंट, 2006 में बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो 2006 में जो है आपका गवर्नमेंट बैन लगा देते हैं 14 साल के कम उम्र के बच्चों को इन सब जगहों पर काम करने से। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2005 में जो है आपका एक कमीशन बना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट। ठीक है, सॉरी, इस एक्ट के अंडर में जो है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर में जो आपका नेशनल एंड स्टेट चाइल्ड राइट कमीशंस को जो है इस्टेब्लिश करना यहाँ पर किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है नेशनल एंड स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया, और इसके साथ साथ चाइल्ड्स कोर्ट्स फॉर द स्पीडी जस्टिस। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर में जो है क्या हुआ कि जो आपका कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जहाँ पर इन केसेस को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है जजमेंट सॉल्व किया जा सके, ताकि बच्चों को जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पर न्याय मिल सके। ठीक है, तो ये जो है आपका इस कमीशन के अंडर में ये स्पीडी कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, और नेशनल स्टेट चाइल्ड कमीशंस को जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहाँ पर बस 2 ही आर्टिकल था आपका इस राइट में, 23 और 24। तो यहाँ पर जो है इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिए है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस क्लास का जो आपका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जा करके जो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको जो एक बार खुद से फिर से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है अभी तक, ये मिला करके जो टोटल 6 क्लासेस हो चुकी है, तो अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके जो है देख लीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।